माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही तरीके से चरितार्थ किया है। जिसको हम यूपी कहते हैं, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्थान है, सुखद वातावरण है कि दिस अनलिमिटेड पोटेंशियल is being exploited optimally and fully for benefit of the state and benefit of the country. 2018 से राज्य स्थापना दिवस समारोह मनाने की परंपरा एक सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि हर स्थापना दिवस पर एक योजना का प्रारंभ हुआ है और आज के दिन जिस योजना का प्रारंभ हुआ है वो हमारी तात्कालीन आवश्यकता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुझे सबसे अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी कि इसका सरलीकरण कर दिया गया है, इसमें कोई बाधाएं नहीं आएंगी। रास्ता ठीक चलेगा तो दूसरे कदम पर भी सहायता मिलेगी और आने वाले 10 वर्ष में 10 लाख उद्यमी नहीं बनेंगे, वो उद्यमी बनेंगे जो औरों के लिए अवसर ढूंढेंगे। दे विल एम्प्लॉय मोर पीपल। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। ये आयोजन जो प्रांत के 75 जिलों में हो रहा है, भारत के सबसे बड़े प्रांत की पहचान और अस्मिता की अभिव्यक्ति है। आज के दिन जो पहले नहीं था वो है। उत्तर प्रदेश विकास का सूचक है। उत्तर प्रदेश की पहचान इसकी विकास गति है। प्रांत निरंतरता से तीव्र गति से अप्रत्याशित प्रगति के पथ पर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, अकल्पनीय था, सोचा नहीं था ऐसा होगा। आपने जो चमत्कारी परिवर्तन किया है, जो विकास धरातल पर दिखाया है, आप साधुवाद के पात्र। मेरा ये कहना है कि देश और व्यक्ति के मन में कई बार विचार आते हैं और कई बार ऐसे मौके आते हैं, खासतौर से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, जब हालात चुनौतीपूर्ण होते हैं तो बात असरदार करनी होती है, बात धारदार करनी होती है, बात का संकेत नहीं स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। पूरे प्रांत और देश ने देखा, जब आपके एक उद्बोधन में उद्घोष हुआ, अपनों के साथ नहीं खड़े होंगे तो मौका आएगा हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। यह संदेश वहां से गया। कुरुक्षेत्र में गीता के 18 अध्याय लिखे गए हैं। आज के सामयिक काल में एकता की परिभाषा बदली और यहां से उद्घोष हुआ, हम एक नहीं होंगे तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। इस विचारधारा को पूरे देश ने स्वीकार किया। जमीनी हालात बदले, नतीजे सामने आए हैं। ये क्षेत्र राजधर्म के आधारभूत एवं जन केंद्रित शासन सिद्धांतों की प्रयोगशाला बन गया है। एक समय था, बहुत पीछे नहीं जाना पड़ेगा, जब भारत को
5 विश्व की कमजोर आर्थिक ताकतों में माना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पैशन से, कमिटमेंट से, मिशन से, एग्जीक्यूशन से उसको धराशायी किया और हम आज विश्व की 5वीं महाशक्ति है। उसी तरीके से एक समय था, आपके मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से पहले इस प्रदेश की पहचान थी बीमारू राज्य। आज इसका कोई जिक्र नहीं करता, क्योंकि जो परिवर्तन है वो 180 डिग्री हो गया है। हमें आकलन अवश्य करना चाहिए और कोई भी व्यक्ति या संस्था यदि अगर आकलन से ऊपर है तो उसमें गिरावट निश्चित है। आपके प्रदेश की प्रगति की जब आकलन करते हैं तो आपका प्रदेश ईज ऑफ बिजनेस जो अति आवश्यक है, कोई भी निवेश नहीं करेगा जब उसको सरलता नहीं दिखेगी, उसको यदि अगर भ्रष्टाचार दिखेगा, उसको इनएफिशिएंसी दिखेगी, उसको रेड टेपिज्म दिखेगा, वो नहीं आएगा। आपने लंबी छलांग लगाई है, 19वें स्थान से दूसरे स्थान पर आए हैं। एक मामले में मुख्यमंत्री जी आप कटघरे में हैं, आप दोषी हैं। एक मामले में बड़े भारी गिरावट आई है, अपराध में आपकी हिस्सेदारी बहुत कम हो गई। कम क्या हो गई? आप अपराध पर प्रतिघात करते हैं और जो कुठाराघात होता है उसका संदेश उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाता है। विश्व स्तरीय संस्थागत ढांचे का निर्माण, और इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, दुनिया के लिए एक उदाहरण है। आपके यहां जो ढांचा दिख रहा है, दैट मीट्स विद हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तकनीकी और व्यापार का विस्तार भारत की इस मजबूत लंबी छलांग में उत्तर प्रदेश की भागीदारी महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक जमाना था उत्तर प्रदेश की पहचान कानून और व्यवस्था की चिंता से होती थी। सभी के लिए चिंतन और चिंता का विषय था, उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि प्रांत एक चक्रव्यूह में फंस गया है और प्रांत की जो संभावनाएं हैं वो कुंठित होती जा रही हैं। आपने चमत्कारिक तरीके से उत्तर प्रदेश को सुशासन वाले प्रदेश की पहचान दी है। ये प्रगति की चर्चा देश में है, विदेश में है और प्रांत में तो निश्चित रूप से है। और इस प्रांत की चर्चा क्यों न हो? प्रदेश को अयोध्यावासी प्रभु श्री राम की निरंतर कृपा है। काशी स्थित भगवान विश्वनाथ का संरक्षण है। मथुरावासी भगवान श्री कृष्ण के आशीष हैं। वृंदावन वासी भगवान बांके बिहारी का स्नेह है और संकट मोचन श्री हनुमान जी का सामर्थ्य प्राप्त है। और ये सब होते हुए गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ इसका संचालन कर रहे हैं। जब सारथी मजबूत होता है तो विकास गुणात्मक होता है। इन सबके साथ एक बात जुड़ गई है, जिस प्रदेश में योगियों की पृष्ठभूमि रही है, इतिहास इसका साक्षी है।
उस प्रदेश की नियति आज एक योगी के सबल हाथ में है और इसी का नतीजा है कि इस देश में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। यहां से आशा की किरण पूरे देश को प्रभावित करती हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई और रसकान जैसे पवित्र आत्माओं की कर्मभूमि आज देश में स्वस्थ प्रभावी कानून व्यवस्था की पहचान बन गई है। भगवान बुद्ध ने जिस प्रदेश में अपना प्रथम संदेश दिया, वहां से आज मुख्यमंत्री योगी के विकास की गाथा का सुखद प्रसारण हो रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन की गाथाओं से ओतप्रोत रहे इस प्रदेश में 1998 से 26 साल की उम्र में लोकसभा के 5 चुनाव निरंतरता से जीतते रहे। 2017 मार्च से मुख्यमंत्री के पद का दायित्व निर्वहन करते हुए 26 साल के बालक, 26 साल के महंत ने 26 साल अब तक जन सेवा को समर्पित करके दृढ़ संकल्प के साथ मेरा परम सौभाग्य रहा है कि जब पहली बार लोकसभा का सदस्य बना, आपके गुरु गोरखनाथ मठ के तब के महंत अवधनाथ जी के साथ मुझे 9वीं लोकसभा का सदस्य बनने का सौभाग्य मिला। लंबी चर्चा उनसे मेरी नहीं हो पाई, पर कुछ पल मुझे याद है कि मैंने उनका आशीर्वाद लिया। कीर्तिमान देखिए, उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पर लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले इस प्रांत में सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। और अब तक जो इनका कार्यकाल रहा है वो किसी भी पहले के मुख्यमंत्री से ज्यादा रहा है।